पटना उच्च न्यायालय ने बिहार में 65% आरक्षण के दायरे को बढ़ाने वाले कानून को असंवैधानिक घोषित करते हुए खारिज कर दिया है। याचिकाकर्ताओं नमन और गौरव कुमार ने बताया कि न्यायालय ने राज्य सरकार के इस फैसले को संविधान के अनुच्छेद 16(1) और अनुच्छेद 15(1) का उल्लंघन मानते हुए यह निर्णय लिया। मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन की अध्यक्षता वाली पीठ ने आदेश दिया कि आरक्षण की सीमा 50% पर सीमित रहे। यह निर्णय सरकार द्वारा जातीय गणना के बाद SC, ST, OBC और EBC के लिए आरक्षण सीमा को 65% तक बढ़ाने के फैसले के खिलाफ आया है। इस पूरे मामले पर पटना उच्च न्यायालय के अधिवक्ता क्या कुछ कह रहे हैं, आइए जानते हैं उन्हीं से। जब ये दोनों लॉज चैलेंज हुए थे तो हमारा बेसिक पर्पस स्टे के लिए यही था। हमने स्टे के लिए प्रेयर की थी वहाँ पे चीफ जस्टिस के कोर्ट में, तो उन्होंने स्टे देने से मना कर दिया। हमारा यही कहना था कि स्टे इस पे दिया जाए, चूँकि जो ऑनगोइंग वैकेंसीज थी उस पर 75%, 65% जो है ये एप्लीकेबल कर दिए गए थे। तो हमने उस पर स्टे मांगा था, उस समय स्टे नहीं दिया गया। लेकिन स्टे नहीं देने के बावजूद कोर्ट ने ये बोला था कि जो भी इस जजमेंट का आउटकम आएगा उस आउटकम से जो बाकी वैकेंसीज और रिक्रूटमेंट हो चुके हैं वो डायरेक्टली प्रभावित होंगे। अतः इससे ये पता चलता है कि जो भी प्रीवियसली पास्ट में 75% बेसिस पे जो भी रिक्रूटमेंट हुए हैं, जो नए कानून के बेसिस पे, जो नए कानून जो कि अभी स्टक डाउन किए गए हैं उसके 75% के बेसिस पे रिक्रूटमेंट हुए थे, वो सारे फिर से प्रीवियसली बैकआउट कर करके 49% पे होंगे। जो पुराने कानून पे जो 49% का आधार था उसके बेसिस पे होंगे। मतलब लोगों की नौकरियां जाएंगी। ऑब्वियसली लोगों की नौकरियां जाएंगी, क्योंकि जो आरक्षण का आधार है वो जो कि सुप्रीम कोर्ट ने कि 9 जजेस बेंच ने जो 50% सेट किया है वही कानून है, और वो कानून से जो है सरकार प्रतिबद्ध है। वो कानून को तोड़ के सरकार आगे नहीं बढ़ सकती। एक बार नाम और नमन श्रेष्ठा, पिटिशनर, एडवोकेट। क्या ये जजमेंट आज क्या आया आरक्षण को लेकर? जो 2 नए कानून लाए थे सरकार ने राज्य में आरक्षण बढ़ाने के लिए, जो पहले 49.5% था, फिर राज्य सरकार ने क्या किया, शिक्षण संस्थानों में और रोजगार सरकारी संस्थानों में रोजगार के लिए उन्होंने 49.5% से बढ़ा के उसको 75% कर लिया। तो हमारा मेन इशू इसमें ये था कि ये संवैधानिक सम्मत नहीं है, और जो लॉ सुप्रीम कोर्ट ने लेट डाउन किया था इंदिरा साहनी केस में कि भाई आप 50% के बियॉन्ड कोई भी राज्य सरकार राज्य में आरक्षण का प्रावधान नहीं ला सकती है, उसी के बेसिस पे कि ये जो 2 नए कानून है वो आर्टिकल 14, 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और जो ये 50% सेलिंग लिमिट है जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया, ये तीनों चीज़ का वायलेट करती है। जो आज जो मुख्य न्यायाधीश की पीठ है पटना हाई कोर्ट की, उन्होंने सेम चीज़ को अपहेल्ड किया और दोनों कानून को राज्य सरकार का निरस्त कर दिया। तो इसका क्या असर पड़ेगा? जो अभी जो वैकेंसीज अभी उन्होंने जब पहली डेट थी तो उन्होंने स्टे करने से मना कर दिया था। जज ने, जो मुख्य न्यायाधीश की बेंच पीठ ने, उन्होंने स्टे देने से मना कर दिया। लेकिन उन्होंने एक बात कही कि जो भी आउटकम होगा जजमेंट का, इस केस का, फैसले का, उस पूरी वैकेंसी उसके दायरे में आएगी। मतलब जो एक्चुअल राज्य में पहले प्रावधान था 49.5% की, वही रहेगी। बाकी यदि कोई रिक्रूट की गई है राज्य सरकार के द्वारा तो वो बाहर हो जाएंगे। अच्छा, क्या अब इसके बाद सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ मूव कर सकती है? हाँ, वो उनका अधिकार है, वो जा सकते हैं। ये कोई भी यदि हाई कोर्ट के फैसले के संतुष्ट नहीं है तो उनके पास ऑप्शन है, वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। हम अपना पक्ष वहाँ भी रखेंगे इसी तरह से। एक बार अपना नाम और। मैं गौरव कुमार हूँ, एडवोकेट गौरव कुमार, मुख्य याचिकाकर्ता। मेरे साथ नमन है, ये भी याचिकाकर्ता है। ये एडवोकेट आलोक है जिन्होंने केस फाइल किया था इन्होंने, और मिस्टर गोपाल शंकर नारायणन है जो सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट का। उनके आर्गूमेंट यदि नहीं होता इस केस में तो शायद ये उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया हमें।